वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग इससे पहले हम इसके 2 क्लासेस ले चुके हैं। ये रीजनिंग बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग हमने पढ़ा, तर्क शक्ति इसको हिंदी में आप कहेंगे, और तर्क शक्ति के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो तर्क शक्ति के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा था वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को कहते हैं हम शाब्दिक तर्क शक्ति, वर्बल रीजनिंग। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। ए बी से लेकर के और जेड तक पूरे 26 लेटर होते हैं। दूसरी बात हम रखेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं, वो आपके 5 होते हैं। 5 वोवल्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए ई आई ओ और यू। 5 इसमें वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। अगर आपसे अंग्रेजी वर्णमाला का अर्धांश पूछा जाए, अगर सवाल में पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का अर्धांश क्या होता है, तो 26 अक्षरों में से प्रथम अर्धांश में 13 जाएंगे, 13 लेटर जाएंगे, और द्वितीय अर्धांश में 13 लेटर जाएंगे। तो अर्थात ए से एम तक, ए से लेकर के एम तक आपके प्रथम अर्धांश में आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम अर्धांश यहाँ पे आएंगे एन से लेकर के, और जेड तक आपके द्वितीय अर्धांश में आएंगे। आप इसको गिन के देखना, काउंट करके देखना, ये भी 13 होंगे, 13 होंगे, और ये भी 13 होंगे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसका सीधा क्रम क्या होता है और विपरीत क्रम क्या होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का अगर सीधे क्रम की बात करें, सीधा क्रम ए से जेड की ओर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम ए से जेड की ओर होता है, और अगर विपरीत क्रम की बात करें तो आपका जेड से ए की ओर होता है। तो इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए बी से लेकर के और पूरे जेड तक आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। ए को यहाँ पे पहला नंबर देंगे और जेड को आप 26 नंबर देंगे, 26वां नंबर देंगे। तो नंबरिंग भी आप इसी हिसाब से देंगे, 1 2 3 4। अगर सीधे क्रम में पूछा जाए तो सीधे क्रम में 1 नंबर ए को मिलेगा, और अगर विपरीत क्रम में पूछा जाए तो पहला नंबर आपका जेड को मिलेगा। तो यदि हम स्थान की बात करें तो स्थान में पहला स्थान ए को मिलता है और लास्ट स्थान आपका जेड को मिलेगा, अगर सीधे क्रम की बात करते हैं। अब हमने ये भी जान लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम क्या होता है और अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होता है। तो यहाँ से ए से जेड की ओर जाएंगे तो ये आपका सीधा क्रम होगा, और जेड से अगर ए की ओर आएंगे तो यह आपका विपरीत क्रम होगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, फिर भी आज पढ़ लेते हैं क्लास को शुरू करने से पहले। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठीक बाएं, ठीक बाएं, ठीक बाएं का मतलब होता है कि जो शब्द है उसके तुरंत पहले, ठीक बाएं का मतलब होता है शब्द से तुरंत पहले। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक बाएं का मतलब होता है शब्द से तुरंत पहले। शब्द से तुरंत पहले मतलब सी के ठीक बाएं, सी के ठीक बाएं आपका बी होगा। ठीक बाएं का मतलब होता है शब्द से तुरंत पहले। ठीक दाएं अगर पूछा जाए, ठीक दाएं, तो ठीक दाएं का मतलब हो गया है शब्द के तुरंत बाद, शब्द के तुरंत बाद ठीक दाएं होता है। जैसे सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं आपका डी होगा। ठीक बाएं शब्द से तुरंत पहले, ठीक दाएं शब्द के तुरंत बाद होता है। अगर पूछा जाए आपके दाएं से, आपके दाहिने से
लिखिए, आपके दाहिने से या आपके दाएं से। तो आपके दाएं से का मतलब क्या हो गया है? आपके दाएं से। आपका दायां किधर हो गया है? आपका दाहिना हाथ इधर हो गया है। आप कॉपी की तरफ देखेंगे, इस तरफ जेड की तरफ आपका दाहिना हाथ जाएगा। तो जेड से ए की ओर, आपके दाएं से मतलब जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। आपके दाएं से पूछा गया है तो जेड से ए की ओर होगा। और अगर आपके बाएं से पूछा गया है, आपके बाएं से, तो आपके बाएं से का मतलब हो गया है किसे? ए से जेड की ओर। आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे या कॉपी को अपनी तरफ लेंगे और आप अपने दाहिने से देखेंगे। आपके दाहिने से देखेंगे तो जेड से ए की ओर आएंगे और बाएं से देखेंगे तो ए से जेड की ओर जाएंगे। अगर बाईं ओर पूछा जाए, अगर बाईं ओर पूछा जाए तो बाईं ओर का मतलब होता है बाईं ओर, किसी भी अक्षर के बाईं ओर, किसी भी अक्षर से बाईं ओर, जेड से ए की ओर, किसी भी अक्षर के बाईं ओर का मतलब हो गया है, ये आपने अक्षर लिखा ए बी सी डी ई। तो आपने क्या करना है, जो अक्षर आपको दिया हुआ है उसके बाएं, उसके बाएं कैसे देखेंगे? आपको कॉपी को अपनी तरफ रखना है और अपने बाएं इस हाथ की तरफ आपने देखना है। तो सी के ठीक बाएं, ठीक दाएं कौन हो गया? बाईं ओर कौन हो गया? दाहिनी ओर कौन हो गया? तो सी के बाईं ओर कौन हो गया है? बी हो गया है, ए हो गया है। तो बाईं ओर का मतलब होता है जेड से ए की ओर, इधर से आपने इधर की तरफ चलना है। बाईं ओर का मतलब हो गया है जेड से, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, जेड से ए की ओर। बाईं ओर का मतलब हो गया है जेड से ए की ओर। और दाईं ओर का मतलब हो गया है ए से जेड की ओर। दाईं ओर का मतलब हो गया है ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। अब एक पूछा जाता है के बाएं या दाएं, के बाएं, के बाएं या दाएं। के बाएं या दाएं का मतलब होता है कि आपको जो भी अक्षर दिया हुआ है, जो भी लेटर आपको दिया हुआ है, उसमें आपको मूल अक्षर को छोड़ देना है। जो भी अक्षर आपको दिया हुआ है, अगर पूछा जाए ई के बाएं दूसरा अक्षर, ई के बाएं दूसरा अक्षर, तो आपने क्या करना है? ई को छोड़ देना है। तो ई के बाएं और कौन हो जाएगा? देखेंगे ई से पहले क्या आता है, यहाँ देखिए ए बी सी डी ई आता है। तो ई के बाईं ओर, तो इसमें ई को छोड़ देना है और उसके बाद आपको पहला और दूसरा अक्षर देखना है। तो ई के बाईं ओर दूसरा अक्षर आपका सी हो गया है। और अगर से बाएं या दाएं पूछा जाए, ये तो के बाएं या दाएं है, या आपसे से बाएं या दाएं पूछा जाए, तो से बाएं या दाएं का मतलब होता है इसमें मूल अक्षर भी जुड़ेगा। इस के बाएं या दाएं में ई नहीं जुड़ा, ई मूल अक्षर है लेकिन ई नहीं जुड़ा, लेकिन से बाएं या दाएं में मूल अक्षर भी आपका जुड़ जाएगा। मूल अक्षर जुड़ जाएगा। मूल अक्षर जुड़ने का मतलब क्या हो गया? अगर पूछा जाए ई से बाएं दूसरा अक्षर, तो ई से बाएं में ई भी आएगा, पहला स्थान ई को मिलेगा और दूसरा स्थान ई से बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो डी होगा। और ई के बाएं दूसरा अक्षर सी होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी थी, ये हमने पहले भी पढ़ी थी। के बाएं, के दाएं, से बाएं, से दाएं, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। फिर भी एक बार और देख लीजिए। ठीक बाएं का मतलब होता है अक्षर के तुरंत पहले, ठीक दाएं का मतलब होता है अक्षर के तुरंत बाद। अगर आपके दाहिने से पूछा जाए तो जेड से ए की ओर लिखेंगे, आपके दाहिने से पूछा जाए तो जेड से ए की ओर लिखेंगे, और अगर आपके बाएं से पूछा जाए तो ए से जेड की ओर लिखेंगे। और के दाएं या बाएं का मतलब होता है कि इसमें आपको जो भी अक्षर दिया हुआ होगा वो अक्षर आपने छोड़ देना है और उस अक्षर के बाद आपने गिनना शुरू करना है। और से बाएं या दाएं दिया है तो इसमें आपको मूल अक्षर को भी इसके साथ जोड़ना है और फिर जाकर के आपको काउंटिंग करनी है। तो इस तरह के जो वर्कशीट है, जो एग्जाम्पल्स है, वो हमने लास्ट क्लासेस में किए थे। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास को मिस किया है वो उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमने इसमें पढ़ लिया था
टाइप हमने 4 तक इसमें, टाइप 3 तक हमने इसमें पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 के बारे में, पढ़ेंगे कि किस तरह से आपके टाइप 4 के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चौथा टाइप आएगा इसमें अक्षर युग्म। अक्षर युग्म से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे आप देखिए। ये टाइप 4 है। तीसरा टाइप हमने मध्य पद पढ़ा था और चौथा टाइप के बारे में हम आज बात करेंगे, ये है अक्षर युग्म। तो अक्षर युग्म क्या होता है? इस अक्षर युग्म में ये आपके सामने अक्षर युग्म दिया गया है, ये टाइप, इसमें जो एक शब्द दिया होता है, आपके पास एक शब्द दिया हुआ होगा और उसके अक्षरों के मध्य में उतने ही अक्षर विद्यमान होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सपोज जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में A B C D E, इस तरह से आपने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है और A और E के बीच में यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 3, 1 2 3, 3 अक्षर हैं यहाँ पे। तो आपके पास जब अक्षर युग्म वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस क्वेश्चन में कोई भी अक्षर दिया हुआ होगा, कोई भी शब्द दिया हुआ होगा और उस शब्द के अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि उनमें वर्णमाला के अंतर्गत होते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं। तो देखिए शब्द क्या है? प्रेजेंट। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। तो इसको समझ लीजिए। हमने कहा कि जो अक्षर युग्म का मतलब होता है कि जो आपके पास एक शब्द दिया हुआ है उसके अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान होने चाहिए जितने कि इस वर्ल्ड में है, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में है, उतने ही इसके बीच में होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आपने अंग्रेजी वर्णमाला तो पढ़ी हुई है। ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला देख लीजिए। हम देखेंगे कि ये देखिए P और R के बीच में, P और R के बीच में, यहाँ पे देखिए P और R के बीच में कितने शब्द में जो मौजूद है? यहाँ पे एक अक्षर मौजूद है P और R के बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई भी अक्षर मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक अक्षर युग्म नहीं बना रहा है। दूसरा देखिए R और E के बीच में, R और E के बीच में देखिए R कहाँ है? ये R है और यहाँ E है। इसके बीच में बहुत सारे अक्षर हैं लेकिन यहाँ पे एक भी अक्षर नहीं है। अब देखिए E और S के बीच में देखेंगे तो E और S के बीच में भी E यहाँ छूट गया है और S यहाँ है, तो इसके बीच में कोई अक्षर युग्म नहीं बन रहा है। S और E के बीच में भी नहीं बन रहा है। E और N के बीच में देखिए, E और N के बीच में भी नहीं बन रहा है और N और T के बीच में भी नहीं बन रहा है। अब दूसरा, एक हमने पहले अक्षर से देखा, अब हम एक अक्षर छोड़ के देखेंगे। P और E के बीच में देखेंगे तो P यहाँ छूट गया है, E यहाँ छूट गया। इनके बीच में यहाँ पे तो एक अक्षर आ रहा है और यहाँ पे कितने सारे अक्षर आ रहे हैं? बहुत सारे अक्षर आ रहे हैं। उसके बाद हम P और S के बीच में देखेंगे। P और S के बीच में देखिए, P और S, P कहाँ है? ये P है और ये S है। यहाँ देखिए P और S के बीच में 1 और 2 अक्षर आ रहे हैं और यहाँ पे भी P और S के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। इसका मतलब जो ये शब्द आपके पास प्रेजेंट दिया हुआ है इसमें पहला अक्षर युग्म आपका PS बन रहा है, क्योंकि P और S के बीच में इस शब्द में भी 2 ही अक्षर आ रहे हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 2 ही अक्षर आ रहे हैं। तो अक्षर युग्म का मतलब होता है कि आपके पास जो भी शब्द दिया हुआ है उनके शब्दों के मध्य, उनके जो अक्षरों के मध्य है उतने ही अक्षर विद्यमान होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो P और S हमने देखा, P और S के बीच में यहाँ पे 2 अक्षर हैं और P और S के बीच में यहाँ पर भी 2 ही अक्षर हैं। तो पहला अक्षर युग्म आपका PS बन गया। फिर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, फिर हमने देखा P और E के बीच में, P और E को देखो, P यहाँ रह गया है और E यहाँ रह गया, इसमें काफी अक्षर आ रहे हैं बीच में। उसके बाद P और N को देखेंगे, P और N को देखेंगे, P और N के बीच में यहाँ पे 1 अक्षर आ रहा है लेकिन यहाँ पे 4 अक्षर आ रहे हैं
और P और T के बीच में देखेंगे, P और T के बीच में यहाँ पे 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो P और T का भी कोई अक्षर युग्म नहीं बन रहा है। दूसरा अक्षर इसी प्रकार से हम सारे अक्षर देखते रहेंगे। अब R से देखना शुरू करेंगे, R E के बीच में कुछ नहीं बन रहा है। R और S के बीच में देखेंगे, R और S के बीच में देखिए यहाँ पे R है और S है, इसके बीच में R और S के बीच में यहाँ पे एक अक्षर आ रहा है और यहाँ पे कोई भी अक्षर नहीं आ रहा। इसी प्रकार से R और E को देखिए, R और E को देखिए, यहाँ पे काफी सारे अक्षर हैं और यहाँ पे R और E के बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। अब R और इस E के बीच में भी 2 अक्षर है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे अक्षर हैं। R और N को देखेंगे तो R और N के बीच में भी आपके, अब आप R और N को देखिए, R और N कहाँ पे है, R ये है और N यह है, तो 1 2 3 कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, और R और N के बीच में यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो इसका मतलब दूसरा अक्षर युग्म आपका RN या NR बन रहा है। ये देख लीजिए, N और R के बीच में यहाँ पे भी 3 अक्षर मौजूद है और R और N के बीच में यहाँ पे भी 3 अक्षर मौजूद है। तो जो ये शब्द आपके पास प्रेजेंट दिया हुआ है, इसमें आपके 2 अक्षर युग्म बन रहे हैं, पहला PS और दूसरा है RN। तो अक्षर युग्म का मतलब होता है, अक्षर युग्म वाले जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जो आपके पास एक शब्द दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने सारे अक्षर युग्म बनते हैं। और अक्षर युग्म देखने का तरीका यह है कि जो भी शब्द आपके पास दिया हुआ है, उन शब्दों के जो अक्षर हैं उनके मध्य उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। आप वर्णमाला लिख लीजिए सीधा सीधा और वहां से आप देख सकते हैं कि कितने अक्षर युग्म बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो टाइप 4 अक्षर युग्म वाले में आएंगे। अक्षर युग्म में आपसे इस प्रकार एक वर्ड दिया हुआ होगा, कोई शब्द दे रखा होगा और आपको उसमें बताने होंगे कि अक्षर युग्म कितने हैं। अक्षर युग्म देखने का तरीका वही है कि आपको इस शब्द को लिख लेना है, उसके बाद आप साइड में एक वर्णमाला लिख लीजिए, ABCD लिख लीजिए, फिर यहाँ प्रत्येक अक्षर को आपस में मिला करके आप देखेंगे कि किन अक्षरों के मध्य उतना ही गैप है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के मध्य है। अगर वो गैप समान है तो इसका मतलब उसका जो अक्षर युग्म है वो अक्षर युग्म उसमें आ जाएगा कि ये इसमें अक्षर युग्म है। और जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था कि इसमें PS और NR 2 अक्षर युग्म आपने निकाल के देखे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जहां भी आपको मिले उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको ये जो टाइप आपने पढ़ा है ये अच्छे से आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप 5, पढ़ेंगे हम जो अर्थपूर्ण शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द पे क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए अर्थपूर्ण शब्द टाइप जो 5 आप लिखेंगे, अर्थपूर्ण शब्द के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अर्थपूर्ण शब्द का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड। अर्थपूर्ण शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसको आप अर्थपूर्ण शब्द कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग होता है तो उसको अर्थपूर्ण शब्द कहेंगे। तो अर्थपूर्ण शब्द में आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे एक प्रकार इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई शब्द दिया हुआ होगा, कोई अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ होगा और उसमें आपसे पूछा जाए अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को बदलना। कि जो अर्थपूर्ण कोई भी आपके पास एक शब्द दे देंगे, उसमें कहेंगे कि आपको इस अक्षर से इस अक्षर को बदलना है, इस अक्षर से इस अक्षर को बदलना है। तो विभिन्न प्रकार के अक्षरों को बदलने के लिए कहेगा और उसके बाद उस अक्षर के दाएं या बाएं आपसे पूछेगा। पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो अर्थपूर्ण शब्द है इसमें जो पहला टाइप दे रखा है कि अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को किस प्रकार से बदला जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, एक शब्द आपके पास दिया गया है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन
कॉन्ग्रीगेशन एक शब्द दिया हुआ है आपके पास, इसमें आपको अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को किस प्रकार से बदलना है। तो आप पहले क्वेश्चन सुन लेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, यदि शब्द कॉन्ग्रीगेशन के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पहले और तीसरे अक्षर को, देखो आप नंबरिंग इसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे। पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप शब्द कॉन्ग्रीगेशन के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। फिर आगे है, पांचवें और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। पांचवें को सातवें के साथ बदल देंगे, पांचवें को सातवें के साथ बदल दिया जाए, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन चलता रहेगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि यदि शब्द कॉन्ग्रीगेशन के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और चौथे, पांचवें और सातवें अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो फिर कंडीशन क्या पूछा गया है, तो दाईं ओर से गिनने पर, फिर आपको क्या सॉल्व करना है, फिर आपसे पूछा गया है दाईं ओर से गिनने पर, दाईं ओर से गिनने पर, दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। 10वां अक्षर आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बोर्ड में लिख लूंगी। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपको एक अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को बदलना है, उसमें उसका एग्जाम्पल है ये कि शब्द कॉन्ग्रीगेशन की, उसने कहा कि पहले अक्षर को तीसरे अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरे अक्षर को चौथे से बदल दिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार से ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ और पांचवें को सातवें से बदल दिया जाए, नौवें को 11वें से बदल दिया जाए, ये इससे बदल दिया जाए, ये इससे बदल दिया जाए। तो जो अगला अक्षर बनेगा, जब हमने इनको बदल दिया है, इसमें कंडीशन है कि पहले को तीसरे से बदला, पांचवें को सातवें से बदला, फिर उसके बाद 9वें को 11वें से बदला। जब हमने इसको बदल दिया है तो यहाँ पे ये एन यहाँ पे आ जाएगा, जो नया शब्द बनेगा उसको इस तरह से लिखेंगे, सी की जगह पे एन लिखेंगे और एन की जगह पे सी लिखेंगे, ठीक है। ओ की जगह पे जी लिखेंगे और जी की जगह पे ओ लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आर की जगह पे जी लिखेंगे और जी की जगह पे आर लिखेंगे। ए की जगह पे ई लिखेंगे, ई की जगह पे ए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, टी की जगह पे ओ लिखेंगे, ओ की जगह पे टी लिखेंगे, आई की जगह पे एन हो जाएगा और एन की जगह पे आई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस शब्द, जो ये आपके पास अर्थपूर्ण एक शब्द दे रखा था, उसके अक्षरों को आपने बदल करके यहाँ पे लिख ली है। अब आपसे पूछा गया है कि जब आपने इस तरह से इसको बदल दिया है तो दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से किस प्रकार से गिनेंगे आप इसको, दाईं ओर का मतलब क्या होता है, आपके दाएं से। तो आप अपने दाएं से गिनेंगे, दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर आपका कौन सा होगा, गिनिए आप इसको। दाईं ओर से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दाईं ओर से गिनने पर, दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर सी होगा, ठीक है। तो अर्थपूर्ण शब्द में आपने क्या करा है कि आपको कोई शब्द आपको दिया हुआ है, आपको उस शब्द के अक्षरों को बदलना है। आपको उस शब्द को अक्षरों को बदलने के बाद आपके सामने एक कंडीशन रखी गई है कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें आपने अक्षरों को बदला और उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें क्या करा हमने, जो अर्थपूर्ण शब्द हैं उसके अक्षरों को किस प्रकार से बदला, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपने उस हिसाब से अक्षरों को बदल देना है। और उसके बाद अगर दाईं ओर से पूछा जाए, बाईं ओर से पूछा जाए तो इस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए,
तो देखिए यहाँ पे जो अर्थपूर्ण शब्द है उसमें हमने पहला प्रकार पढ़ा कि अर्थपूर्ण शब्द में अगर अर्थपूर्ण शब्द आपको दिया हुआ है उसके अक्षरों को आपको बदलना है, तो उसका एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि यदि शब्द कॉन्ग्रीगेशन के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और चौथे, पांचवें और सातवें अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी यह परिवर्तन चलता रहे, तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो यह क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया था कि हमने पहले अक्षर को तीसरे अक्षर से चेंज कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था, बदल दिया था, दूसरे को चौथे के साथ बदल दिया था। इस प्रकार से जो नया आपने एक शब्द बनाया था उसमें आपने गिना, तो आपको दाईं ओर से गिनना है। दाईं ओर से कैसे गिनेंगे, आपको कॉपी की तरफ देख करके अपने दाईं ओर से गिनना है और अपने दाईं ओर से गिनने पर आपने देखा कि जो आपका 10वां अक्षर होगा वह आपका आंसर सी आ रहा था। अभी अभी हमने यह क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करिए और उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसी में दूसरा प्रकार के क्वेश्चन एक प्रकार से तो ये पूछ गया कि जो अर्थपूर्ण शब्द आपको दिया हुआ है उसके अक्षरों को आपने बदल दिया है। दूसरा प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कोई आपको अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ है और उसके चुने हुए अक्षरों से आपने कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो दूसरा पहला टाइप हमने पढ़ा कि जो अर्थपूर्ण शब्द है उसके अक्षरों को हमने बदल दिया। दूसरा है कि जो अर्थपूर्ण शब्द है उसके चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है, अर्थपूर्ण शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। फिर हमने एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है होगा और उसके कुछ चुनिंदा आपको अक्षर लेने हैं और उससे फिर से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, कोई भी आपके पास एक अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ होगा। जैसे आपके पास शब्द दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपके पास एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपके पास शब्द दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको क्या करना है, यह जो आपके पास एक शब्द दिया है इसके पहले चौथे, क्वेश्चन क्या है कि यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के पहले चौथे, पहले आप नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसको 13 देंगे और ये 14 देंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले चौथे 9वें और 14वें कौन कौन से दे रखा है, पहले चौथे 9वें और 14वें, पहले चौथे 9वें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द से दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको शब्द एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, आपने इससे एक शब्द बनाना है। तो पहले में आएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका ए आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आपका आई आ रहा है, ठीक है, 9th नंबर पे आपका क्या आ रहा है, आर आ रहा है और 14 नंबर पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो आपने जो आपके पास शब्द एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है तो उससे आपने क्या शब्द बना दिया है, AIRN। तो AIRN तो कुछ होता नहीं है, आपने क्या करना है, अर्थपूर्ण शब्द के चुने हुए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब निकलता है। आपने इस तरह से लिखा, फर्स्ट नंबर पे आपका ए आया, फोर्थ नंबर पे आपका आई आया, 9th नंबर पे आपका आर आया और 40 नंबर पे आपका एन है। तो AIRN कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं बना है। तो AIRN मीनिंगफुल शब्द नहीं बना है तो इसको आप अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा RAIN रेन हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जब आप कोई अर्थपूर्ण शब्द बना दोगे तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो उस शब्द में दाईं ओर से, अपने दाएं से देखिए, अपने दाहिने से तीसरा अक्षर इसमें ए होगा।
फिर से समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि अर्थपूर्ण शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, कोई मीनिंगफुल शब्द बनाना है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन सुन लीजिए। यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, एक शब्द एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास दिया हुआ है, उसके पहले चौथे नवें और 14वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। पूछा भी गया है कि यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर से गिन लेंगे, अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना करके भी आपने दाईं ओर से तीसरा गिना तो आपका आंसर आई आए, और ये बिल्कुल गलत है। हमने अर्थपूर्ण शब्द बनाना है यदि संभव हो, और वो ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा यदि संभव हो तो इसका मतलब संभव ही होगा, और संभव होगा तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर आपका इसमें ए होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए और फिर इसको खुद से सॉल्व करिए। देखिए मैं ऐसे ही बोल देती हूं, यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले चौथे नवें और 14वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द से, जो भी आपने अर्थपूर्ण शब्द बनाया, तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। एक बार और रिपीट करो। यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले चौथे नवें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपने सबसे पहले उस शब्द को देखना है, जो शब्द आपके पास दिया हुआ है वह शब्द देखना है। उसके बाद जो आपके पास कंडीशन दी हुई है कि पहले चौथे नवें और 14वें अक्षरों को आपने लेना है, इस तरह से नंबरिंग आप कर देंगे। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद आप पहले चौथे नवें और 14वें को आपने इस प्रकार से ले लिया है। जब आपने ये अक्षर ले ली हैं उसके बाद आपने एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने की कोशिश करनी है, और जब आप अर्थपूर्ण शब्द बना लोगे तब ही आपने दाईं ओर से तीसरा अक्षर गिनना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ए आएगा। तो ये था दूसरा टाइप। इसमें आपने अर्थपूर्ण शब्द से जो चुने हुए अक्षर आपने लिए हैं उससे आपने क्या करा, एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाया। इसी का एक एग्जांपल और लिख लीजिए। लिखिए, मैं क्वेश्चन ऐसे ही बोल देती हूं, यदि शब्द वंडरफुल, शब्द लिख लीजिए, शब्द कौन सा है, यदि शब्द वंडरफुल, वंडरफुल, यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे पांचवें सातवें और आठवें, दूसरे पांचवें सातवें और आठवें, क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले। यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे पांचवें सातवें और आठवें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। लिखिए ई एफ एक्स और वाई। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि यदि शब्द वंडरफुल के दूसरे पांचवें सातवें और आठवें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। ठीक है, यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव न हो तो आप अपना उत्तर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर वाई दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको इसको नंबरिंग देनी है 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको दूसरा देखना है, ओ है, पांचवा क्या है, ई है, सातवां क्या है, एफ है, और आठवां क्या है, यू है। तो एफ ई ओ ई एफ यू, इसे आप आगे पीछे करके सब हर तरह से देख लीजिए, इससे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ट्राई करके देखिए, आगे पीछे हर अक्षर को आगे पीछे रख के देखिए, इससे कोई भी मीनिंगफुल शब्द नहीं बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थपूर्ण शब्द है उसके चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द किस प्रकार से बनाना है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको इसको करना है। इसी में टाइप सी है कि जो अर्थपूर्ण शब्द है उसे अर्थपूर्ण शब्द बनाना।
तो इसमें क्या है कि एक आपको अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ होगा और इस शब्द के लगातार अक्षरों से आपने अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। लगातार अक्षरों का मतलब ये है कि आपको क्रम नहीं बदलना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्द एग्जामिनेशन, शब्द आपके पास दिया है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपके पास शब्द दिया हुआ है एग्जामिनेशन, इसके अक्षरों से आपको लगातार अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। तो देखिए कितने बनेंगे, एक्स बन गया है, एम बन गया है, ए एम एम, एक बन गया ए एक्स एक्स, एक बन गया ए एम एन, आई एन इन होता है, ए टी एट होता है, आई छूट गया है, आई ओ कुछ नहीं होता है और ओ एन ऑन होता है। आई भी अपने आप में एक, आई माने क्या होता है मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शब्द आपके इस तरह से बन गए हैं। आपने क्या करना है, इसमें लगातार अक्षरों से आपने अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इन शब्दों की कोई वैल्यू भी होनी चाहिए। एक्स भी होता ही है, एक्स आर्मी, एम भी होता है, आई एम, इन भी होता है, आई भी होता है, आई, एट भी होता है और ऑन भी होता है। तो ये सब क्या है, अर्थपूर्ण शब्द बन गए हैं इससे। एक टाइप आपसे इसी में पूछा जाएगा कि अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तित किए स्वतंत्र शब्द आपने बनाना है। तो आपने क्या करा, लगातार अक्षरों से आपने अर्थपूर्ण शब्द बना दिया। एक है कि अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तित किए आपने स्वतंत्र शब्द बनाना है। तो क्लास लास्ट में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जो भी बच्चे आपको हिंदी मीडियम वाले हैं जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हम भी इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए रीजनिंग काफी टफ होती है और उन्हें समझ में भी नहीं आती है। तो आप लोग रीजनिंग को देखिए, पढ़िए, समझिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।